स्टूडेंट्स, मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को एक नए पाठ अर्थात माँ कहा एक कहानी इस कविता के व्याख्या को बताने जा रही हूँ। यह कविता माँ कहे एक कहानी या एक कविता है और इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। एक छोटा सा बच्चा वो अपनी माँ से जिद करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ, और वो अपनी माँ से बार बार कहानी सुनाने के लिए जिद करता है। वो कहता है अपनी माँ से कि माँ कहे एक कहानी। बेटा, समझ लिया है क्या तूने मुझको अपनी नानी? और माँ उसे कहती है कि जब बेटा बार बार अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, उस समय उसकी माँ उस बेटे से कहती है कि अरे, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो तुम मुझे कहानी सुनाने के लिए कहता है? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहो माँ, कह लेटी 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 ही लेटी, राजा था या रानी? और वो जो बेटा है वो अपनी माँ से कहता है कि यह चेटी, चेटी मतलब दासी, वहाँ पर सामने ही उनकी दासी खड़ी थी। तो वो कहता है कि ये दासी जो है इसने मुझसे कहा है कि तू तो मेरी नानी की बेटी है। जो पुत्र था, उस औरत का जो पुत्र था, मतलब वो जो लड़का था, वो बड़ा चतुर था। वो बड़ी चतुराई से कहता है कि यह जो दासी यहाँ पर खड़ी है, इसने मुझसे कहा है कि तू तो मेरी नानी की बेटी है। अगर मेरी नानी कहानी सुना सकती है तो तू क्यों नहीं सुना सकती? तू तो मेरी नानी की बेटी है। तो माँ, तू अब एक कहानी कह। तू लेटी ही लेटी अर्थात तू सोए सोए ही मुझे कहानी सुना। अब मुझे बता कि राजा था कि रानी? और वो अपनी माँ से इस तरह से जिद करता है कि माँ तू मुझे बता, राजा था कि रानी? माँ तू मुझे एक कहानी सुना। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। तब उसकी माँ, उस बच्चे की माँ, जब वो रट लगाए रहता है, वो हट करता ही रहता है, उस समय उसकी माँ उससे कहती है कि तू है हटी मानधन मेरे, तू मेरा मान है, तू मेरा सम्मान है, तो मेरे मान सम्मान तो बड़ा ही हटी है, मतलब तो बड़ा ही जिद्दी है। तो सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। और उसकी माँ उससे कहती है कि एक समय की बात है, एक बार बड़े सुबह सुबह उपवन में, बगीचे में तुम्हारे पिताजी भ्रमण कर रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी और सुगंधित सुवासित मंद मंद हवा बह रही थी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनना है। जब उसकी माँ कहती है कि उपवन में सुबह सुबह तेरे पिताजी वहाँ भ्रमण कर रहे थे, तो और मधुर मधुर बहुत सुगंधित सुगंधित सुवासित पवन बह रही थी, तो उसे सुनते ही बच्चा कहता है कि हाँ, मुझे यही कहानी सुनना है। ठीक है, मुझे मन भावनी सुंदर सुगंधित उपवन वाली कहानी मुझे सुनना है। फिर उसकी माँ कहती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झीले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। तो उसकी माँ उस बच्चे से कहती है, तो सुनो मेरी कहानी। तो एक उपवन में तुम्हारे पिताजी बड़े सुबह सुबह भ्रमण कर रहे थे, और पूरे उपवन में सुंदर सुगंधित सुवासित हवा, मनमानी हवा जो है वो चल रही थी। सभी ओर विभिन्न भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण के मतलब रंगों के, रंग बिरंगे, और सभी ओर उपवन में अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु मतलब ओस की बूंदे। और रात भर क्या होता है, ओस जो पड़ती है वो सभी फूलों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर जो ओस की बूंदे, ठीक है, ओस की बूंदे जो गिरी हुई थी, वो पवन के कारण वो भी हिलडुल रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। माँ कहती है कि उपवन में
हल्के हल्के हवा के झोंकों के कारण सभी पेड़ पौधों पर, पत्तों पर जो ओस के बूंदे गिरे थे, उन ओस के बूंदों की पानी, ओस के बूंद अर्थात ओस के जो छोटे छोटे जो बूंद थे, वो हवा के झोंकों के कारण वो पानी भी लहराता था, वो बूंदे भी लहराता था। और उसे सुनकर बेटा कहता है, पुत्र कहता है, हाँ हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनना है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खड़ सर से। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। माँ कहती है कि उपवन में खग मने पक्षी, जितने पक्षी थे सभी कलकल की स्वर से गीत गा रहे थे, अर्थात मधुर गीत गा रहे थे। उसी समय अचानक एक हंस ऊपर से आकर गिरा, और वो जो गिरा वो खड़ बहुत ही प्रखर बाण से आहत होकर गिरा। वो जो हंस ऊपर से आकर गिरा वो बहुत ही सर मने वान को, बहुत ही खर मने बहुत ही तेज बाण से आहत होकर एक हंस ऊपर से नीचे आकर गिरा। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि। हाय, उस पक्षी की बड़ी हानि हो गई थी। वह पक्षी आहत था, वह पक्षी आघात को झेल रहा था। उस पक्षी की बड़ी हानि हुई। करुणा भरी कहानी। अब कहानी में करुणा आ गया है। अब जो है यह कहानी करुणा भरी बन गई है। चौक उसने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। और उसे कहती है, उस बच्चे को उसकी माँ कहती है कि तेरे पिताजी जो कि भ्रमण कर रहे थे उपवन में, उस हंस को तेज बाण से बिध कर गिरा हुआ देखकर तुरंत तेरे पिताजी ने उसे चौंक कर उठाया। तेरे पिताजी आश्चर्यचकित हो गए उस हंस को देखकर, और उसने उठाया, और उस हंस ने जैसे नए जन्म को पाया, उठकर वहां से क्या किया, उसके शरीर में से उस तेज तीर को हटाया, और जैसे वह हंस नया जन्म सा पाया, इतने ही देर में आखेटक अर्थात शिकारी वहां दौड़ा दौड़ा आया, और वो आकर, चूंकि वो लक्ष्य उसका था, ये हंस उसका लक्ष्य था, तो वो लक्ष्य साध रहा था, तो वो लक्ष्य साधने में सफल हुआ। अब वो उस हंस को आकर क्या करता है, हंस की मांग करता है, हंस को चाहता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन यह कहानी सच में बड़ा ही उस पर दया कर रहे थे। तेरे पिताजी उस पर दया कर रहे थे। तेरे पिताजी कोमल हृदय वाले थे, किंतु वहीं आखिर तक जो उस हंस को मांगने के लिए आया, उस पक्षी को मांगने के लिए आया, वह बड़ा ही कठोर हृदय वाला था। इस कहानी में कठिनता है, कोमलता है। आगे देखते हैं क्या है। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात, किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो उसकी माँ कहती है कि वह आखिर तक वह शिकारी वहां दौड़ा हुआ आता है और उस आहत पक्षी को मांगता है, उस आहत पक्षी पर अपने अधिकार बताता है, किंतु तेरे पिताजी तो उस पक्षी के रक्षी थे, तेरे पिताजी उस पक्षी का रक्षा किए थे, वो तो रक्षक थे, रक्षी थे। तब उसने जो था खग भक्षी, लेकिन वह जो खग को, पक्षियों को मारने वाला था, पक्षियों का नाश करने वाला था, वो उस पक्षी के लिए हट करने लगा, तेरे पिताजी से हट करने लगा कि इस पक्षी पर एकमात्र मेरा अधिकार है और मुझे ये पक्षी वापस कर दिया जाए। और उसके पिताजी और तेरे माँ कहती है उस बच्चे से कि तेरे पिताजी जो है उस पक्षी को देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसने उस पक्षी की प्राण रक्षा की थी। अब बात आगे बढ़ चली, कहानी जो थी वो आगे बढ़ चली। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सबने जानी,
सुनी सबने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब माँ कहती है कि जब उस रक्षी में ने अर्थात तेरे पिताजी ने, ठीक है, उसे वापस न किया तो विवाद, झगड़ा हुआ। किसके बीच? एक कोमल हृदय वाले के बीच, सदय के वाले के बीच, और एक निर्दय के बीच, अर्थात वो शिकारी जो कि निर्दयी था उसके बीच, और तेरे पिताजी जो कि सदैव थे उनके बीच। दोनों के बीच अब झगड़ा शुरू हुआ। उभय आग्रही थे स्व विषय में, और दोनों ही अपने अपने विषय को लेकर आग्रही थे। अर्थात जो आखेटक था, जो शिकारी था, वह उस पक्षी को लेने के विषय में आग्रही था, और तेरे पिताजी किसको क्या करने में? तेरे पिताजी उस पक्षी को नहीं देने में और उसकी प्राण रक्षा करने में आग्रही थे। तो दोनों अपने अपने विषय में आग्रही थे। गई बात तब न्यायालय में, और उसके बाद वो बात न्यायालय में चली गई, अदालत में चली गई। अदालत में जब बात हुई, अदालत में जब सब कुछ वहाँ पर बताया गया, जब दोनों ने न्यायालय में जाकर, अदालत में जाकर अपनी बात बताई, तो सबने इस कहानी को सुनी सबने इस कहानी को। व्यापक हुई कहानी। अब कहानी बहुत आगे बढ़ गई थी। अब इन दोनों की घटना सभी ने जान लिया था। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। अब जो है उस बच्चे की माँ उस बच्चे से कहती है कि राहुल, तू बता कि इस कहानी का निर्णय क्या है। यह बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू जो भी कहना है निर्भय होकर कह कि इस कहानी में जय जिसका भी हो उसका तू नाम निर्भय होकर बता। सुन लो तेरी बानी। माँ उस बच्चे के निर्णय को सुनना चाहती थी। माँ राहुल के निर्णय को सुनना चाहती थी। माँ कहती है कि मैं तेरी बानी सुनना चाहती हूँ। तू बता इस कहानी में न्याय किसका पक्ष लेगा, इस कहानी में किसका विजय होगा। इस कहानी में तू बता, उसे उसका नाम बता, जिसका विजय होगा उसका नाम तू निर्भय होकर बता। मैं तेरी बानी तेरी विचार को सुनना चाहता हूँ। माँ उस बच्चे के विचार को सुनना चाहती थी, उसकी बुद्धि को परखना चाहती थी, उसे उसकी मानवीय गुण को, उसके विचारों को देख, उसके दृष्टिकोण को माँ देखना चाहती थी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ना उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी। माँ से वो लड़का कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। वह लड़का कहता है, ठीक है, कि माँ मैं अब क्या कहूँ, मैं अपनी विचार क्या सुनाऊं, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं अपनी बानी क्या दूं। फिर वो कहता है, अगर कोई निर्दोष को मारे तो उसे दूसरा कोई आकर क्यों ना बचाए। अगर कोई निर्दोष को मारता है तो उस निर्दोष को बचाना दूसरे का परम कर्तव्य है। तो अगर कोई दूसरा आकर उस निर्दोष को बचाता है तो उसमें गलती क्या है। अगर कोई निर्दोष को मारता है तो कोई ना कोई दूसरा आकर उस निर्दोष को क्यों ना बचाए। रक्षा जो करता है रक्षक पर भक्षक को वारे। रक्षक जो है हमेशा उसकी ही जीत होती है, जो रक्षा करता है उसका विजय होना चाहिए, न कि मारने वाले का। न्याय दया का दानी। फिर वो कहता है न्याय दया का दान देता है। न्याय जो होता है वो दया का दान देता है। माँ कहती है इसका मतलब तूने कहानी को सुनी है, तो बड़ी ही आसानी से, तू बड़ी ही अच्छी तरह से कहानी के सार को समझ गया है, और तू बड़ी ही आसानी से, बड़े सुंदर तरीके से तूने अपनी राय दी है, अतः तू कहानी को सुना है।